जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। ये देखा जाए तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का एटलीस्ट लास्ट पोर्शन है। ठीक है, आपको दिखा देना चाहते हैं हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 10 हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में सारा चीज़ कवर कर लिए थे। हम पढ़ने वाले क्या, विटामिन डी के बारे में। इसके बाद आपके सामने इंसुलिन बचेगा और ये सारी चीज़ें बचेगा। तो हम समझते हैं क्या होगा विटामिन डी के बारे में। आपने विटामिन देखा जाए तो 2 टाइप से पढ़े होंगे, एक वाटर साल्बुल और एक आपके सामने फैट साल्बुल के बारे में। ठीक, तो आप विटामिन डी के बारे में सोचिए क्या दे रखा, विटामिन डी क्या होता है। तो पहले दे रखा विटामिन डी देखा जाए तो फैट साल्बुल होता है। अभी बोले 2 तरह के, एक विटामिन बी यानी एक तुम्हारे पास विटामिन फैट साल्बुल, एक वाटर साल्बुल। आपके सामने एडेक जो होता है विटामिन ए डी ई के, ये फैट साल्बुल होता है। बी सी जो होता है वाटर साल्बुल होता है। तो पहला पॉइंट में आपके दे रखा विटामिन डी ये फैट साल्बुल, मतलब ये लिपिड यानी फैट में इजीली घुल सकता है। दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, विटामिन डी इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड फास्फेट। मतलब हमारा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, फास्फोर यानी जिंक हो गया, आयरन हो गया, फास्फेट, ये सारी चीज़ें कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, हमारे इंटेस्टाइनल वाले रीजन पे। एक पॉइंट और लिख देना, इसका केमिकल फार्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, केमिकल नेम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इसका केमिकल नेम क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो जो नॉर्मल तो विटामिन डी बोलबा करते, बट इसका तुम्हारे पास एक्चुअल जो नाम होता है उसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, जो किस में पाया जाता है आपके सामने। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, यानी अकरसीन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अकरेंस इसका जो पाया जाता है, ये क्या दे रखे कॉजेज लिख दिए जी, हम क्या कर देते हैं इसको अकरेंस लिखना चाहिए था। ठीक है, ये आपके सामने अकरेंस हो जाएगा। ठीक है, अकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा क्या होगा, सुने होंगे मिल्क में पाया जाता है, और हमारे पास जो हम एग खाते हैं उसमें पाया जाता है, और मीट में पाया जाता है, और कुछ मात्रा में का सनलाइट में पाया जाता है। सन की जो लाइट होती है हमारे स्किन पे, ठीक है, ये पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट से क्या कर देते हैं, विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अकरेंस आपके सामने मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब सारी चीज़ में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह में। तो इसलिए बोला जाता है कि शाम को सोते समय मिल्क वगैरह ज़रूर पीना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिले, प्योर मिले, अब अच्छे से पीजिए। गाँव वाले तो बंदे भैया बढ़िया है, उनका तो क्या करे, शाम को तो फिक्स ही रहता है। ठीक है, ये आपके सामने आपके यहाँ दिया गया इंट्रोडक्शन। अब विटामिन डी देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 तरह के होता है, विटामिन 3 और विटामिन D2 होता है। ठीक, विटामिन D3 और D2 होता है। विटामिन 3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्सी। ठीक है, लिख रखा कैलो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D2 का नाम क्या होता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। तो यानी 2 टाइप के विटामिन होता है, यहाँ से इसको रहने देते हैं। अब हमको इस चैप्टर में क्या क्या देखना है, फार्म यानी फिजियोलॉजिकल रोल पहले देखना, उसका पैथोलॉजिकल रोल देखना, क्लिनिकल यूज देखना, बस काम खत्म हो जाएगा। अब फिजियोलॉजिकल रोल मतलब हमारे शरीर के अंदर ये करता क्या, कुछ तो काम होगा गुरुदेव। चलिए इसको बारे में देखते हैं। तो लिख रखा पहला, विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम तथा फास्फेट लेवल एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि कैल्शियम लेवल की कमी हो गई तो इंटेस्टाइन को सूचना मिलता है, और तुरंत विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को भोजन से जो हम खाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि प्रॉपर यदि बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें सफिशिएंट मात्रा में सब कुछ रहेगा, वो इंटेस्टाइन वहाँ से इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी यहाँ से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके सामने लिख रखा है, यानी विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम तथा फास्फेट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में विटामिन डी प्रमोट बोन फॉर्मेशन बाय द स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता। अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है
तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता क्या, विटामिन डी पहुंचते ही कहता भाई बोन में जो तुम्हारे पास फार्मेशन करना, क्योंकि बोन का फार्मेशन क्या होगा यानी विटामिन डी से होता है, क्योंकि अपनी हड्डी किससे बनी है, विटामिन डी यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फास्फेट की बनी होती है। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हमारी हड्डी वाले सेल होते हैं उसको कहता कि तुम भाई कैल्शियम बनाओ, यानी कैल्शियम विटामिन डी बनाओ, जिससे बोन अच्छे से क्या हो जाए, डेवलप हो सके, यानी बोन का फार्मेशन हो सके, जो कौन करता है, विटामिन डी करता। एंड आल्सो मेंटेन प्रॉपर स्केलेटल डेवलपमेंट करता है हमारे, क्योंकि पूरी स्केलेटल मतलब ढांचा होता है, पूरी स्केलेटल सिस्टम किसके बनी होती है, विटामिन डी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो इसका प्रॉपर फार्मेशन करने के लिए विटामिन डी कंपलसरी होता है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, विटामिन डी इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ये मसल स्ट्रेंथ कराता है, एंड रिड्यूज मसल वीकनेस, मतलब मसल वीकनेस को क्या कर देता है ये बाबू, जैसे मसल हमारी कमज़ोर है, क्योंकि मसल में क्या होता है, कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम लेवल होता है, कैल्शियम लेवल होता है जो हमारे मसल को मेंटेन करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, विटामिन डी उसको इंक्रीज कर देगा, मसल स्ट्रेंथ करा देगा, और रिड्यूज मसल वीकनेस को रिड्यूज कराने में मदद करता है। नेक्स्ट में इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन होता है। इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी है तो उसको मॉड्यूलेशन कराने में मदद करता है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो गई है। नेक्स्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे बीपी को रेगुलेट करना, वास्कुलर फंक्शन, तुम्हारे पास कार्डियोवास्कुलर जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, विटामिन डी की होती है। तो इतना आपके सामने फिजियोलॉजिकल रोल हो जाएगा यहाँ से। अब पैथोलॉजिकल रोल मतलब क्या होता है, यदि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर मान लेते हैं कमी हो जाए तब क्या होगा, और ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, इसलिए बोला जाता है ना, तो न तो ज़्यादा चीज़ होना चाहिए न तो कम। तो पहला पॉइंट लिख रखा, विटामिन डी डिफिशियंसी लीड टू द रिड्यूज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मसल क्रैम्प होगा, वीक बोन हो जाएगी। मतलब यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होगा, देखिए, रिड्यूज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे मसल क्रैम्प, देखेंगे कभी कभी मसल बहुत बड़ा क्रैम्प ऐसे ऐठन टाइप में हो जाता है, जैसे हमारे पैर की है तो पैर की देखिए तो नस टाइप में चढ़ जाती है, तो समझिए कैल्शियम की कमी है, ठीक, इसके कारण से हो जाता है मसल क्रैम्प, मतलब जैसे भागेंगे तो आपका मसल दर्द करने लगेगा। वीक बोन मतलब हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। नेक्स्ट में इन चिल्ड्रन इट कॉजेज द रिकेटर, बच्चों में देखा जाए तो रिकेटर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सूखा रोग बोला जाता है। ग्रोथ रिटार्डेशन, यदि बच्चों का दूध नहीं प्रॉपर मिल पाता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन, सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। विटामिन डी डिफिशियंसी होने के नाते लॉक ऑफ द सन एक्सप्लोजर, इससे दिक्कत हो जाएगी। पुअर डाइट, ठीक है, पुअर डाइट मतलब जो भोजन सही से नहीं करा उससे हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, तो ये सब आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। विटामिन डी कैल्शियम लेवल यदि इंक्रीज करता तो हाइपर कैल्सीमिया होने के नाते आपके किडनी में भाई पथरा हो जाएगा, नहीं कहते हैं पथरी हो गई किडनी में, तो इसीलिए कैल्शियम लेवल यदि ज़्यादा होगा तो आपके किडनी में, और कभी कभी देखेंगे पित्त की थैली में, किडनी तो नॉर्मल है बट पित्त की थैली में देखा जाए तो दवाइयाँ बहुत दिन तक चलानी पड़ती है, मोस्टली क्या कर दिया जाता है भाई, ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो ही लिख रखा है, यदि विटामिन डी कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन हो जाएगी, जिससे आपके शरीर के अंदर भी किडनी में क्या हो जाएगा, स्टोन यानी पथरी होने का चांस बन जाता है। तो ये आपके सामने पैथोलॉजिकल रोल में वही चीज़ लिखना पड़ता है, जब ज़्यादा होगा तब का होगा, कम होगा तो कम, यही चीज़ केवल लिखना पड़ता है। अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्लिनिकल यूज, यानी विटामिन डी का यूज कहाँ पर होता है। विटामिन डी इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रिकेटस में, सूखा रोग सही करने के लिए करते हैं, ऑस्टियोमेलाइसिस में करते हैं, ऑस्टियोपोराइसिस में करते हैं, हड्डी यदि भंगूर हो जाएंगी तो उसको सही करने के लिए। बोन फ्रैक्चर हो गया, किसी अभी देखेंगे बोन फ्रैक्चर, जैसे मान लो किसी को चोट वगैरह लग गई, ठीक है, देखेंगे मोस्टली चोट लगती है तो कैल्शियम मल्टीविटामिन यही सब देते हैं, तो बोन फ्रैक्चर में विटामिन डी का टैबलेट वगैरह दिया जाता है। इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विटामिन डी कैटेगरी का टैबलेट यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने था किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी कन्फ्यूजिंग हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।